कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तजा सैयद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस मौके पर उन्होंने शरह सूद में 1.25% से बढ़ाकर 15% इसको कर दिया है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना चाहेंगे अब किस तरह से देख रहे हैं जिस तरीके से शरह सूद को बढ़ाया गया है, आपको क्या लगता है क्या असरात मुरतब होंगे इसके? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि IMF प्रोग्राम में एक हमारी जो पॉलिसी है इंटरेस्ट रेट्स की, उनको स्लाइटली पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स रखने होते हैं, जिसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट जो है आपका डिस्काउंट रेट वो इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए या इन्फ्लेशन रेट के बराबर होना चाहिए। तो ये जो है उसके मुताबिक है, थोड़ा सा लो साइड पे इंक्रीज की है। इस वक्त तो इन्फ्लेशन 20-25% के रेंज में चल रही है, लेकिन स्टेट बैंक ने हो सकता है सोचा हो कि ये इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 15% के करीब होगी। ये तो बजट में उन्होंने 11% रखी है, लेकिन वो तो हमें पता है कि वो क्रॉस हो चुकी है क्योंकि इस वक्त इन्फ्लेशनरी आगे चल के तेल की कीमतें अगर नीचे आ जाती हैं और उसकी वजह से बाकी कीमतें ज़्यादा नीचे आती हैं तो हो सकता है कि ये फिर 20-25% से कम हो के 15% की रेंज में आ जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुनासिब। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब। इस वक्त अशफाक हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं और मौशी तजियाकार हैं आफाक हुसैन साहब, उनसे मजीद बात करते हैं। आफाक साहब, 125 बेसिस पॉइंट्स इजाफा किया गया है। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने अभी न्यूज कॉन्फ्रेंस की है और वो कह रहे हैं कि महंगाई की शरह 18 से 20% रहने का इम्कान है, जो अभी मजमूई तौर पर 23 से 25% के दरमियान है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये जो इन्होंने पॉलिसी रेट बढ़ाया है उसकी बुनियादी वजह महंगाई ही है, लेकिन इसके और बहुत सारे भी इम्पैक्ट आएंगे। ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगी और बाकी चीजों पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन बस दुआ ये है कि महंगाई कंट्रोल हो जाए, जो जितना भी डिमांड पुल की वजह से हो सकती है, तो बस यही दुआ है फिलहाल तो। जी आफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही, एक दफा फिर उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। मुजम्मिल असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना चाहेंगे जिस तरीके से अभी शरह सूद में इजाफा किया गया है, इसको बढ़ाकर 15% तक रखा गया है, क्या असरात होंगे, क्या ग्रोथ पर इसके असरात पड़ेंगे? देखें, ग्रोथ पे तो असरात बहुत ज्यादा पड़ेंगे। ये तारीख का बुलंद तरीन शरह सूद हो गया और अभी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो महंगाई जो आम आदमी को असर करती है वो 34% आ गई है। और स्टेट बैंक जो हुकूमत देती थी 11.5%, अभी बजट में कहा कि तखमीना था, स्टेट बैंक ने उसको रद्दी की टोकरी में कह के 18 से 20% महंगाई होगी और साथ साथ स्टेट बैंक ने ग्रोथ भी कह दी 3 से 4% होगी, जो हुकूमत 5% कहती थी। इससे आप अंदाजा लगाएं कि मईशत को किस तरीके से इन्होंने जमीन पोस्ट कर दिया। और ग्रोथ की जो 3 से 4% स्टेट बैंक बात कर रहा है वो बड़ी फराक दिली से बात कर रहा है। ये मनफी 3% हो जाएगी जो हालात हुई, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं हुआ, शरह सूद की बिजली की कीमतें होशराबा इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, टैक्सेस की भरमार, फिर उसके ऊपर रुपए की कदर में गिरावट, तो ये तमाम चीजें जो है ये इस मुल्क को सिर्फ एक ऐसा लग रहा है कि इन्होंने माशी लॉकडाउन लगा दिया। अच्छा मुजम्मिल साहब, वो कह रहे हैं कि ये सख्त फैसले इसलिए किए जा रहे हैं कि जो सूरत हाल है उसको मेंटेन किया जाए, यानी कि जो महंगाई का लेवल है उसको मेंटेन करके चलेंगे ताकि ये मजीद ना बढ़े, इसको रोका जाना चाहिए, तो इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं। आपको लगता है क्या इसमें कामयाबी हो सकेगी? देखिए, ये बातें किताबी हैं। इस तरीके से महंगाई पे कैसे काबू पाया जाएगा जब हुकूमत रोजाना हर चीज की कीमत बढ़ा देती है? शरह सूद कैसे उसको कंट्रोल करेगा? जब बिजली की कीमत के शरह सूद कंट्रोल करेगी, गैस की कीमत को शरह सूद कंट्रोल करेगी, ये जो टैक्सेस लगाए उसको शरह सूद कंट्रोल करेगी। सही। तो ये पता नहीं कौन सा सबक पढ़ा रहे हैं, कौन सी किताब पढ़कर आगे नए ये लोग। लेकिन मुजम्मिल साहब, एक आलमी कसाद बाजारी की भी इतलात आ रही हैं, जैसे कि पेट्रोलियम प्राइसेस अंडर $100 आ गई हैं। आज मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि जो नॉर्मल हमारा बनास्पति घी है वो भी अब कम होने वाला है, 150 रुपए फी किलो। तो इंटरनेशनल प्राइसेस भी अब धीरे धीरे नीचे आ रही हैं। अल्लाह करे, अल्लाह ही कोई मौजूदा करते हैं, इनके हाथ में तो कुछ नहीं है। अगर आ जाए अल्लाह ताला ही मौजूदा कर दे, वरना तो इन्होंने तो कसम खा ली है कि इस मुल्क को माशी लॉकडाउन लगा दे। तो 3 से 4% अब ये कह रहे हैं कि इस माली साल जो है वो शरह नमू रहेगी।
ये गलत कह रहे हैं। 6% हमारी आई थी, जब बजट आया था तो हमने कहा था 3% हो जाए। मेरेकल अब मैं कहता हूँ कि 0 पे भी अगर ये खड़े रह गए, जहां हम छोड़ के गए, अगर उतना भी कर लिया तो इनको हार पहनाने चाहिए नोटों के। अच्छा मुजम्मिल साहब, तो क्या ये पॉइंट ऑफ व्यू जो पेश किया जा रहा है कि दुनिया भर में इंटरनेशनली हम देख रहे हैं हर चीज की महंगाई है, तो इसी वजह से वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की महंगाई पर भी असरअंदाज हो रही है, तो क्या ये गलत है? देखें, बिल्कुल सही है। अगर आपके तेल गैस की कीमतों में आलमी महंगाई है, बनास्पति कीमत मैं मानता हूँ। आलू प्याज तो हमारा था ना, ये 30 रुपए किलो मिलता था 3 महीने पहले, ये 80-80 रुपए किलो प्याज चला गया, 50-60 रुपए किलो आलू चला गया, सब्जियां चली गई है। सर तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद तो फिर ये तमाम पेट्रोल की चीजें, कीमत में 30 रुपए का आलू 80 रुपए का 60 रुपए का हो जाएगा। इतना पेट्रोल उसमें लगता है क्या? आप कैसे बातें करें? कोई कंट्रोल ही नहीं है इनका किसी चीज में। चलिए ठीक है आफाक साहब, अब जरा आपकी तरफ आते हैं तो आप अपनी बात को भी कंटिन्यू कीजिएगा और जरा ये बताइएगा, जिस तरीके से स्टेट बैंक के कायम मकाम गवर्नर अभी ये दावा कर रहे थे कि महंगाई की शरह जो है वो 18% तक हम ले आएंगे, आपको लगता है कि इस माली साल जो है वो महंगाई कम हो जाएगी? वालेकुम जी। जी बिल्कुल, हमने ऐसे ही कहा कि वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है वो तो तकरीबन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तकरीबन 18 से 20% रहेगी, लेकिन अब इसके हम होप ही कर सकते हैं कि ऐसा हो जाए, क्योंकि पॉलिसी रेट ज्यादा बढ़ने की वजह से ग्रोथ तो बहुत ज्यादा हर्ट होगी ऑब्वियसली, लेकिन महंगाई कितनी कंट्रोल होती है ये तो अभी देखना रह गया है, क्योंकि महंगाई कंट्रोल करने का एक जो डिमांड साइड है हमारी, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को गवर्न करती है, तो वो उसमें तो जितनी महंगाई होगी, लेकिन सारी महंगाई को तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो ये तो अपनी जगह पर रहेगा। अच्छा ये भी बताइएगा, चूंकि अभी जो लास्ट फिजिकल ईयर गुजरा है उसमें मुआशी शरह नमू 6% की थी और अभी गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे थे 3 से 4 के दरमियान रहेगी, तो आगे बढ़ना चाहिए था, ये पीछे की जानिब क्यों सफर तय हुआ है? जानबूझकर जो है वो कम की जा रही ग्रोथ रेट? जी कम तो एक्सपेक्टेड है वो, और वर्ल्ड बैंक ने भी 4% एक्सपेक्टेड रखी हुई है फॉर द नेक्स्ट ईयर, और हमारी अपनी भी तकरीबन 5% तक है। अब उसको स्लो डाउन करना इस तरह से अगर मतलब मुश्किल ही है, ऐसा इतना आसान नहीं है कि आप उसे जो है वो इतना स्लो डाउन कर देंगे 3 से 4% पे ले आए, तो ये एक मुश्किल फैसले हैं और देखना पड़ेगा उनको। ठीक, मुजम्मिल साहब आपसे जानना चाहेंगे, जो सूरत हाल आपने बताई कि जिस तरीके से ये बिगाड़ की तरफ ही जा रही है, तो आप लोगों का आपकी क्या एडवाइस हो सकती है इसमें? जी मुजम्मिल साहब। लोड शेडिंग नहीं थी, गैस की लोड शेडिंग जब थी थोड़ी बहुत थी, शरह सूद जो है कंट्रोल में था, और जो है ग्रोथ भी आ रही थी, एक्सपोर्ट भी बढ़ी थी, कंपनियों का मुनाफा भी था। अब जो इन्होंने हालात कर दिए हैं, हमने जो है ये तमाम, हमारे दौर में भी आलमी महंगाई थी, हमारे दौर में भी तमाम ये मसाइल थे, बल्कि अब तो कम हो जाए, तो हमने प्रूव करके दिखाया कि कैसे मैनेज करना है। IMF से डील भी हम अच्छी कर लेते थे, नेगोशिएट भी, आप देख रहे 3 महीने से IMF इनको एड़ियां रगड़वा दी, नाकों की, जैसे कहते नाकों से लकीरें निकलवा दी, वो बकौल सनाउल्लाह साहब के तुगनी का नाच नचा दिया मैं। तो ये इन पे कोई ट्रस्ट ही नहीं कर रहा। अब तो कतर जो इनका बड़ा ये क्लेम करते थे बेस्ट फ्रेंड, लेकिन मुजम्मिल असलम साहब जिस तरीके से IMF की आप बात कर रहे हैं, वो तो फिर गवर्नमेंट ये कहती है कि PTI ने चूंकि मुआहदे कर लिए थे, अब उसकी पासदारी तो हमें करनी है। भाई मेरे भाई, आप उनकी बातों पे क्यों जाते हो? आप भी नहीं, मैं तो उनका मौक़िफ़ बता रहा हूँ, जैसे कि आपका मौक़िफ़ ले रहे हैं। आप किताब खोल के पढ़ा करो। सुपर टैक्स कभी हमने IMF से कहा था 10% लगेगा, कहीं हमने IMF को कहा था कि हम 45% गैस बढ़ाएंगे, कहीं IMF ने हमें कहा था 2.5 रुपए बिजली बढ़ाओ, वो हम नहीं बढ़ाते थे, इन्होंने 8 रुपए बढ़ा दी। और जो आप बात कर रहे हैं कि जी हमने IMF से मुआहदे किए थे, कौन सा मुआहदा किया था? 30 रुपए तो पेट्रोलियम लेवी IMF के मुआहदे से पहले हम लेते थे, उल्टा इन्होंने 30 की जगह 50 कर दिए। आप भाई किताब खुद खोल के पढ़े और लेकिन अगर जैसे मुजम्मिल साहब 2018 से अगर पहले की बात करें तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जिन पर GST नहीं थी, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने आके उसको लगाई। PTI की गवर्नमेंट जब आई तो बहुत अच्छा किया। गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि खजाना खाली है, इसलिए हम ये टैक्सेस लगा रहे हैं। आपको किसने कह दिया? हमने लगाई, हमने तो खत्म कर दी थी, सिफर कर दी, उसके बावजूद रिकॉर्ड टैक्स 6125 अरब रुपए जमा किए। आपको किसने बात कह दी कि हमने लगाई है कोई GST? सही, ठीक। आफाक साहब आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या समझते हैं अब जिस तरीके से शरह सूद बढ़ा दी गई है, सनअत और तिजारत पर क्या असरात मुरतब होंगे? ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि शरह सूद बढ़ा दिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस है उसमें उन्होंने लिंक किया है, वो 5% नीचे रहेगी एक्चुअल पॉलिसी रेट से, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और जाहिर बात है क्योंकि उनका फोकस इस वक्त इन्फ्लेशन पर है, तो ऑब्वियसली जब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं
تو ہمیں ٹریڈ آف کرنا پڑتا ہے اکنامک گروتھ پر، اور وہ ظاہری بات ہے ہرٹ ہوگی ایونچولی. تو آفاق صاحب آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہیں گے، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر مرتضیٰ سید نے کہا کہ جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کے ہمیں ڈیسیژن لینے پڑ رہے ہیں تاکہ اس کو کم از کم مینٹین رکھ سکیں اور مزید بڑھنے سے روکا جا سکے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ فیصلے کیا واقعی اس کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے؟ جی، انہوں نے اپنے جو پریزنٹیشن تھی اس میں خود بھی کہا کہ فسکل پالیسی کے ساتھ کمپلیمنٹری ہے ہمارا جو افیکٹ ہے. تو اگر ہم بہت زیادہ ٹائٹ کرتے ہیں مانیٹری ٹائٹننگ اور فسکل ٹائٹننگ نہیں ہو پاتی اتنی، تو پھر اس میں پرابلم رہے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. اور جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے اور 125 بیسس پوائنٹس اضافہ کیا گیا ہے بنیادی شرح